जिसकी ज़िंदगी में जितने लोग वो ज़्यादा होंगे जिनसे आपको मिलना अच्छा लगता होगा। तो ये खुशबख्ती की अलामत होती है। आप सोचेंगे खुशबख्ती क्यों, पर कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं कि आपको हमेशा अच्छे लगते हैं, आपको उनके पास जाना अच्छा लगता है, उनसे मिलना अच्छा लगता है। हमारे उन्हीं दोस्त की बेटी एक दफ़ा मेरे पास वो लेके आए, उनका मसला था शादी के बाद। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे अब्बा को दिल पजीरी आती है, तो उसमें चल रहे होते हैं, उनका दिल रखेंगे। अब आप पूछेंगे मैं इस बात पे इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ? इसलिए कि हम धीरे धीरे ज़िंदगी की हर खूबसूरती भूलते जा रहे हैं, और भूलने के बाद हमको सिर्फ गिले याद रहते हैं, शिकवे याद रहते हैं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में, मैंने मुस्तदरक हाकिम में भी ये बात पढ़ा, इस बात को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तोहफे आते थे मुख्तलिफ जगहों से, तो आप वही मौके पे सबको बांट देते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दोस्त हैं रावलपिंडी में, जब कभी कभी मेरा जाना होता है, हर दफ़ा उनसे मुलाकात नहीं होती पर कभी कभी ज़रूर होती है। वो होटल तशरीफ़ ले आते हैं या फिर उनके यहाँ घर हम खाने पे चले जाते हैं। कुछ लोगों से मिल के आपको हमेशा अच्छा लगता है। अगर मैं पूछूँ आपसे, आपकी ज़िंदगी में कितने लोग हैं जिनसे आपको मिल के अच्छा लगता है? तो अगर वो 3 से ज़्यादा हैं, आप बहुत खुशबख्त हैं। जिसकी ज़िंदगी में जितने लोग वो ज़्यादा होंगे जिनसे आपको मिलना अच्छा लगता होगा। तो ये खुशबख्ती की अलामत होती है। आप सोचेंगे खुशबख्ती क्यों? जो आपकी खुशी का बायस बनते होंगे उनमें चेहरे की खूबसूरती नहीं होगी। ज़ाहिर उम्र के साथ साथ चेहरा ढल जाता है, जिस्म ढलक जाता है, पर कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं कि आपको हमेशा अच्छे लगते हैं, आपको उनके पास जाना अच्छा लगता है, उनसे मिलना अच्छा लगता है। हमारे उन्हीं दोस्त की बेटी एक दफ़ा मेरे पास वो लेके आए, उनका मसला था शादी के बाद। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे अब्बा को दिल पजीरी आती है। तो उसने कहा वो क्या होती है? तो मैंने उनको बताया कि दिल पजीरी क्या होती है। तो फिर उसने पूछा कि मेरे अब्बा ने ये कहाँ से सीखी? क्योंकि ख़ानदान वाले मेरे अब्बा की तारीफ़ करते हैं और उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो भी उनके घर आते रहते हैं। तो इनफैक्ट जिस बंदे का जो रोल मॉडल होगा वो उससे सीखेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपके अब्बा का मेरा ख्याल है जो रोल मॉडल है वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। तो उसने कहा वो कहाँ है? तो मैंने कहा वो मदीना में है। हुआ ये कि मदीना में एक बस्ती थी जिसमें अशरी कबीला रहता था। तो उसमें से जो एक साहब थे उनका नाम था अबू मूसा अशरी। अशरी सारे ही कुरान पाक बहुत शौक़ से पढ़ते थे। तो अबू मूसा भी ज़ाहिर है, जब पूरा कबीला किरत बहुत अच्छी करते थे, बहुत आवाज़ें इनकी खूबसूरत थी। तो हुआ ये कि एक रोज़ अबू मूसा अशरी अपने घर में थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे और आप रुक गए। तो आपने वो आवाज़ सुनी। सुबह आपने उनको कहा, अबू मूसा अशरी, अगर तुम्हें पता होता कि रात में तुम्हारी किरत सुन रहा हूँ तो तुम्हें कितना अच्छा लगता कि मैं बिल्कुल मगन होकर मैंने तुमको सुना। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि वो किताब जो मुझ पे उतरी, तुम उसको बहुत खुश अलहानी से, बल्कि आपने लहने दाऊदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, आप सोचिए कि ये दिल रखने वाली बात अगर अल्लाह के रसूल ना कहते तो कोई क्या उनसे कहता, पर उन्होंने कही। तो उसके बाद अबू मूसा अशरी ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर मुझे पता होता आप सुन रहे हैं तो मैं और मोहब्बत से और ज़्यादा वालिहानापन से तिलावत करता। अच्छा, ये जो कैफियत है ये सिर्फ़ जो बड़े ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं ये उनके पास होती है। जिनका अल्लाह दिल छोटा देता है उनको बहुत सी चीज़ों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, और जिनको अल्लाह ने दिल बड़ा दिया होता है उनकी निगाह भी बड़ी होती है। ख़ानदानों में, हमारे छोटे बड़े ख़ानदानों में बहुत बड़ी वजह यह है कि माँ और बाप अपने बच्चों की तारीफ़ नहीं करते, तहसीन नहीं करते। अगर किसी मौके पे कोई चीज़ तकसीम कर रहे हैं और एक को आइसक्रीम लेके आए, घर में आप 5-6 तरह के आइसक्रीमें लेके आए, एक को आपने दी, दूसरे को वो पसंद थी, अब वो नहीं मिल सकती, दूसरी दे दी। अब ये मौका वो होता है जब माँ को या बाप को फ़ौरन पता चलना चाहिए कि ये तोहफ़ा लेने के बावजूद नाराज़ है और इसकी नज़र उस पे है।
तो आप उसको वादा कर लेना चाहिए कि बेटा अगली दफ़ा जब आएगी पहले तुमको मिलेगी और यही वाली मिलेगी। या ये भी हो सकता है कि आप उसी वक्त उसको लें, गाड़ी में बैठाएं और जाएं, उसको दूसरी दिला दीजिए। इनफैक्ट अगर हम अपने बच्चों की दिल रखने की तरबियत करेंगे तो कल वो भी बड़े होकर अपने प्यारों की जो उनके साथ ज़िंदगी में चल रहे होते हैं उनका दिल रखेंगे। अब आप पूछेंगे मैं इस बात पे इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ? इसलिए कि हम धीरे धीरे ज़िंदगी की हर खूबसूरती भूलते जा रहे हैं और भूलने के बाद हमको सिर्फ गिले याद रहते हैं, शिकवे याद रहते हैं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में, मैंने मुस्तदरक हाकिम में भी ये बात पढ़ा, इस बात को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तोहफे आते थे मुख्तलिफ जगहों से तो आप वही मौके पे सबको बांट देते थे। अच्छा, इसको दिया, इसको नहीं दिया, उसको दिया, उसको नहीं दिया, तो कुछ लोग उस पर खामोश हो जाते थे और कुछ को बहुत महसूस होता था कि हमको क्यों नहीं दिया। तो एक दफ़ा अब देखें, हज़रत अबू बकर हों, हज़रत अली हों, जो हज़रत उस्मान हों, ये सारे आपके दिल के बहुत अजीज़ थे, प्यारे थे, तो इनके मिजाज वो जानते थे। एक साहब थे, उनका नाम था उमर, वैसे तो उनको अमरू लिखा जाता है लेकिन पढ़ा अमर ही जाता है, अमर बिन तगलब। एक आम से साहबी थे, आम से मतलब बहुत करीब वाले नहीं थे, बहुत बद्दू टाइप थे। अच्छा, ये एक महफिल में बैठे थे तो तोहफा इनको नहीं मिला, तो इनके मुंह पे वो जो एक रंग आया दूसरा चला गया, इनकबास उनको फील हुआ। तो ना तो ये किसी जंगों में शुजात के लिए मशहूर थे, ना सखावत के लिए मशहूर थे, इसलिए मैंने कहा वो आम से साहबी थे। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर कमाल थे ना जी, उन्होंने उनके चेहरे का रंग देखा, उनकी परेशानी देखी। जो जुमले कहे मैं आपको वो एग्जैक्ट बताना चाहता हूँ। तो आपने ये देखने के बाद कि ये नाराज़ हैं और कुछ और लोगों के चेहरे भी उतरे हुए हैं, तो आपने लोगों को पहले तो अल्लाह की हम्द बयान की, फिर कहा खुदा की कसम मैं माल तकसीम करते वक्त किसी को देता हूँ और किसी को नहीं देता, लेकिन वाज़ेह रहे मैं जिसको नहीं देता वो मुझे उससे ज़्यादा अजीज़ और महबूब होता है जिसको मैं देता हूँ। दरअसल ये माल उन्हीं लोगों को देता हूँ जिनके दिलों में कमज़ोरी और बेचैनी पाता हूँ, और दूसरे लोगों को उनकी नेकी और खैर के सुपुर्द कर देता हूँ जो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रखी है। उन लोगों में जिनको मैं उनकी खैर और नेकी के सुपुर्द कर देता हूँ अमर बिन तगलब भी हैं। अच्छा, जिस लम्हे लोगों के बीच में अमर बिन तगलब का नाम आया तो वो भरे मजे में अपनी तारीफ़ सुन के फूले नहीं समाए, और उसके बाद उन्होंने वो हदीस रवायत की, और ये बुखारी और मुस्लिम ने इसको कहा। उन्होंने कहा बखुदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलमात मुझे सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा प्यारे हैं। अच्छा, अब ये बात जो है अल्लाह अपने रसूल के ज़रिए क्यों करवा रहे हैं? ताकि आने वाली नस्लें, आने वाले सदियों के बाद भी लोग इस बात को जान पाएँ कि दिल कैसे रखने, इस बात को जान पाएँ कि जो अपने आसपास के प्यारे लोग हैं उनको कैसे समझना है। अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों के मामलात में भी ऐसे ही बैलेंस करते थे। ये एक इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है इस्लामी, जब आप माल तकसीम करते हैं, जिसे कहते हैं दिल रखने के लिए, मौलफतुल कुलूब। तो उस मामले में फिर उन लोगों को दे दिया जाता है तोहफ़ा कि जो जिनके दिल ज़रा कमज़ोर होते हैं। अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में, अपने दफ्तरों में मौलफतुल कुलूब को आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए, अपने बच्चों में भी करना। जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे हैं, तो उनमें से जब मेरी मुलाकातें ऐसे लोगों के बच्चों से होती हैं, बात के दिल फटे हुए होते हैं, अपने माँ से, बाप से ज़्यादा नाराज़ होते हैं, फ़लाँ को ज़्यादा दे दिया, फ़लाँ को कम। ये नहीं जानते कि वो उनका दिल रखने के लिए देते हैं, या शायद वो ज़्यादा खिदमत करते हों, या शायद वो ज़्यादा उसकी तरफ उसे कोई मैसेज देना चाहते हों। तो अपनी ज़िंदगी में अपने प्यारों का दिल रखना सीखें, क्योंकि हमारे जो सबसे प्यारे थे वो दिल रखते थे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।